देखिए, अभी तक जो चुनाव परिणाम मैंने टीवी पे देखे हैं वो अभी हमारे कांग्रेस के हिसाब से अभी आशाजनक नहीं है। अभी भी टफ फाइट चल रही है और शाम तक उम्मीद है हमको लगभग 18 सीटें हम प्राप्त कर लेंगे। बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है वो धन बल की वजह से मिल रही है। पहली बात तो ये है क्योंकि इन्होंने प्रतिष्ठा की बात बना ली थी और चूँकि शासन प्रशासन पूरा उसमें लगा था और जितने उम्मीदवार थे बीजेपी के उन लोगों को पहले ही 35-35, 40-40 करोड़ रुपया मिल चुका था। वो पैसा उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च करा, रिश्वत बांटी, शराब बांटी। इसके अलावा प्रशासन ने भी बहुत अंदरूनी सहयोग किया उन्हें। और उसके बाद फिर उनको ये था कि हम अगर जीत गए तो हम सरकार में आ जाएंगे। और इसको देखते हुए शिवराज सिंह जी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। जैसे सुहासरा की बात करें, वहाँ पर उन्होंने 200-250 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी कर दी और वहाँ पे पब्लिक को ये कह दिया कि अगर ये जीत जाएंगे तो यहाँ पे हम ये खुद करवा देंगे, नहर खुदवा देंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की। ये लोग ये जानते हैं कि जिस तरह मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए जनता के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे ये बोल के सत्ता प्राप्त कर ली थी। यही फार्मूला यहाँ मध्य प्रदेश में भी इन्होंने लागू किया, सुहासरा में भी ये लागू किया। उन्होंने करोड़ों रुपयों की सौगात की घोषणा कर दी। अभी फ़िलहाल जो हालत है, वित्तीय हालत मध्य प्रदेश सरकार की, वो कई कर्मचारियों को पास पैसा बांटने को, तनख्वाह देने के लिए भी नहीं है, परंतु बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने बहुत करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी और जनता उनके घोषणा के लुभावने में आ गई। कि पूरे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य विगत वर्षों में निरंतर किए हैं उसी का ये परिणाम रहा कि सत्ता में पुनः आए थे। और इस चुनाव में जो 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 29 सीटों पर, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर निरंतर अग्रसर होना, इस बात का सीधा सीधा जनता का आदेश है पार्टी को कि आपको ही लोक कल्याण के लिए, जनता के लिए कार्य करना। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन सम्मानीय विधायकों को जहां जहां भी कार्यभार सौंपा, हमारे यहाँ के स्थानीय माननीय विधायक जी श्री परिहार साहब को भी जो कार्यभार जितने भी दिए गए थे, सफलतापूर्वक उनने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और जनता के पास तक अपनी बात पार्टी के नेतृत्व में पहुंचाई है। उसी का ये परिणाम है कि आज वो सुखद स्थितियां पुनः इस प्रदेश की जनता को आगामी वर्षों के लिए एक मजबूत स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से निरंतर मिलती रहे। अभी शुरुआती परिणाम रुझान आना चालू हुए हैं। अभी मतगणना 6-7वें राउंड में पहुंची है और निश्चित ही जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस प्रत्याशियों को निश्चित रूप से विजय मिलेगी। और जिन्होंने अपनी मां रूपी पार्टी के साथ बगावत की, गद्दारी की, उन सभी मंत्री एवं पूर्व विधायकों को हार का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये शुरुआती रुझान है। और 28 सीटों में से आप देखें तो 3, 4 या 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, जबकि 20-22 सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। कहीं 2000 मतों से, कहीं 3000 मतों से, कहीं 700 मतों से, कहीं 1000 मतों से। तो निश्चित रूप से परिणामों में बदलाव की उम्मीद हम देखते हैं, क्योंकि जनता ने अपना मत पूर्व में दिया था और उस मत से जो विधायक चुने गए थे उन्होंने गद्दारी करी, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो जनता जानती है, उसने फैसला तो बंद कर दिया है, पर निश्चित रूप से मैं जहां तक सोचता हूं 2 बजे तक परिणाम आएंगे और 2 बजे तक कांग्रेस को 20-22 सीटों पे विजयश्री प्राप्त होगी। देखो, जिस तरह से उनने वोट की सरकार बनी थी और इनने नोट की सरकार बनी, तो इनके पास सरकार का दबाव भी था, प्रशासक का दबाव था और जमकर पूरे क्षेत्रों में शराब और पैसा बांटा है और वोट खरीदे गए हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की निश्चित रूप से हत्या हुई है। लेकिन आने वाला समय अच्छा है, जनता इनको समझ गई है। लेकिन अब विकास के नाम पर ये कुछ करने वाले नहीं है, रोजगार के नाम पर इन्होंने कुछ किया नहीं है और आगे भी कुछ करने वाले नहीं है।
बस इनने तो एन केन प्रकार ने सरकार बनाना, ये इनका उद्देश्य था और इन्हें कैसे भी करके अपनी सरकार को बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए ये वोट खरीद के और वापस से अपने विधायकों को चुनाव जितवाया इनने। ऐसी स्थिति में अभी तो चुनाव में निर्णय बाकी है, लेकिन जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या होने का काम किया है। जैसी उम्मीद थी वैसे ही परिणाम आज चुनाव में आए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब यह एक पक्की मोहर आज इस उपचुनाव के बाद लग चुकी है और जैसा उम्मीद के नतीजे थे वैसे नतीजे हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही बिहार के और अन्य जगह के भी नतीजे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सोच रहे थे, वैसे ही नतीजे आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो जनता के लिए कार्य किए हैं उसी का यह नतीजा है कि आज ये सारे परिणाम पूरे सभी चुनावों में देखने को हमको मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब और किसानों के काम किए और भारतीय जनता पार्टी में सभी को साथ लेके चलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो जनमत दिया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हुआ है वो निश्चित ही गांव गरीब और किसान सभी की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनको शुभकामना दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। जो जनता का माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब गांव जनता के लिए सोचते हैं, उस माता के लिए सोचते हैं, उस युवा के लिए सोचते हैं, उसकी बहन के लिए, उस बहन के लिए सोचते हैं, उस बुजुर्गों के लिए सोचते हैं और उनके साथ गांव किसानों के लिए सोचते हैं। उन सभी की चिंता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब करते हैं। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज मतदान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री परचम लहराया। मुझे भी सुहात्रा सीट पे काम करने का मौका मिला और जी मैं भी ज्ञानपुर मंडल के अंदर काम कर रहा था, वहाँ से हम बहुत अच्छे वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। हरदीप सिंह जी डंग साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता ने स्थायी आशीर्वाद देकर शिवराज जी को स्थायी मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक कार्यकर्ता ने जी जान लगा के हमारे आने वाले जो विपक्षी दल से जो भाई लोग आए थे उन सबका स्वागत करा और पार्टी ने साबित कर दिया कि एक पार्टी के ऊपर कोई विश्वास करता है तो एक कार्यकर्ता जी और जान लगा देता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समुद्र है, यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को आने के बाद पवित्र महसूस करता है और हर व्यक्ति एक दूसरे को साथ लेकर आज अच्छे परिणाम की ओर पार्टी के रिजल्ट आ रहे हैं। आप सभी देख ही रहे हैं कि जैसा कि पूर्व अनुमान था